वो बोलते हैं ना, सिर दुखता है क्या करूं, उंगली काट दे, सिर दुखना बंद हो जाएगा। बराबर ना? डॉक्टर आप बोलता है सिर दुखता है, उंगली काट दे, ये इतना दर्द करेगा, सिर का दर्द दिखेगा भी नहीं, महसूस भी नहीं होगा, फिर उसको डील करे। पर जहां कहीं भी संघर्ष चल रहा है, ये बेसिकली वो देखेंगे आप कहीं ना कहीं या तो खुद का, किसी और का, परिस्थिति का, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष देखा जा रहा है, और वहीं से वो संघर्ष शुरू होता है। यू नो हाउ माई हस्बैंड शुड बी। अरे भाई, किसने आपको बोल के भेजा है? ये तो हिटलरशाही है। आपकी फ्रेम के हिसाब से उसके अनुरूप ही अगर लोगों को बिहेव करना पड़े और फ्रेम के बाहर पैर रखे तो हम उनको गलत करें, उनको दोषी माने। किसने बनाया हमें ये जज? किसने बोला कि आपको वो लोगों को कैसा होना चाहिए? Who told you that? लेकिन हम तो उसी को सच मान के चलते हैं ना। किसने बोला आपको कैसा होना चाहिए, या आप में भी कोई क्षति है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया, ये जो दोष देखने वाली है, ये बचपन से लेके चलती आ रही है। इंग्लिश में एक शब्द का उपयोग करते हैं, लाइफ परस्यूट। एक जिंदगी भर की एक खोज, एक प्रयत्न, मूलभूत प्रयत्न, उसको कहेंगे लाइफ परस्यूट 1। खोज नंबर या प्रयत्न नंबर 1। उसमें क्या चलता है? आप इंसानों को देखिए आसपास, कई बार खुद को देखना कठिन होता है, लेकिन दूसरे इंसानों को जब देखें तब आईने की तरह देखिए, तो देखना आसान हो जाएगा। एक मूलभूत लाइफ परस्यूट बोलिए, मूलभूत जीवन की खोज बोलिए, या कोशिश बोलिए, प्रयत्न बोलिए, वो खुद को जैसा होना है वैसा बनाना। जैसा अभी हूं पर्याप्त नहीं हूं, वो पर्याप्त होने के लिए मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, मुझे ये सीखना होगा, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखने पड़ेंगे, मुझे डिग्री लानी पड़ेगी, इत्यादि। वो पर्याप्त होने की जो चेष्टा है, जो कोशिश है जीवन भर की, ये तो एक मूलभूत खोज है। हुए? बहुत अहम प्रश्न है। 20, 30, 40, 50 डिपेंड्स ऑन आपकी उम्र क्या है, उसमें से 2, 4, 5, 10 साल निकाल दो। कि एकदम छोटे थे तभी तो पर्याप्त नहीं होने का तो एहसास भी नहीं था ना। 2 साल का बच्चा, उसको पर्याप्त नहीं होने का एहसास होता है क्या? वो तो अपनी मस्ती में खिलता है, कूदता है, दौड़ता है, अभिव्यक्त करता है, पूरा मजे लेता है जिंदगी का। या सुनो, और कई बार हमें भी होता है, काश वो मेरे बचपन के दिन लौट के आते। फिर उसको कहा जाता है कि तू पर्याप्त नहीं है, तेरे को पर्याप्त होने की कोशिश में सीरियस होना पड़ेगा, पढ़ाई में सीरियस होना पड़ेगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर वो जो हमारा निजी संघर्ष था, अब उसको एक्सटेंड किया हमारे बच्चों तक कि भाई तू पर्याप्त नहीं है, अब तेरे को ये लगना पड़ेगा। और कब तक हम उसके पीछे लगे रहते हैं? एक टाइम आता है कभी कभी कि अब लगता है नहीं, अभी सीरियस हो गया है। यस और नो? यानी वो कब बोलेंगे वो सीरियस हो गया है? जब उसको एहसास हो गया कि तू पर्याप्त नहीं है,
और उस संघर्ष को उठाने के लिए, सामना करने के लिए तू सीरियस हो गया है। अब पढ़ता है तू 8 घंटे रोज का। खूब एहसास खड़ा कर दिया। क्या सिखाया उसको? उसके भी बच्चे होंगे, वो भी वही करने वाला है ना। क्या वो उसके बच्चे को छोड़ेगा पर्याप्त नहीं होने के एहसास से? छूटने देगा क्या? अरे आपने खुद को छूटने नहीं दिया तो किसी और को कैसे छूटने देंगे? खुद उस कैद में बंदी है तो दूसरों को बंदी होने से कैसे मुक्त रख सकते हैं हम? सदियों से चलता आ रहा संघर्ष है। इसलिए मैं इसको मूलभूत संघर्ष कहता हूं। और ये लाइफ की, एक जीवन की खोज, एक मूलभूत कोशिश पर्याप्ति की, उसमें जिंदगी जा रही है। अपने आप को ठीक ठाक करते रहो, अंदर को टूटा फूटा है उसको जोड़ते रहो। कितनी सारी स्ट्रैटेजीज होती है उसमें। फिर यार मुझे डॉक्टर दिवेश भाई, राइट, इफ आई रिमेंबर, दिवेश भाई से बात करनी है, लेकिन मैं कैसे बात करूं? अगर ऐसे कुछ बात करूं और उनकी प्रतिक्रिया आ जाएगी तो वो अपर्याप्ति दोबारा सामने आ जाएगी। ऐसे कैसे बात करूं कि मेरे अपर्याप्त होने का एहसास से बचा रहूं? दावपेच। कई बार कितना सोच के बोलना पड़ता है, कई बार तो बोलते भी नहीं है। और जहां जहां बोलने की हिम्मत करते हैं तो कितने टाइम तक सोच संभल के, कहीं भी वो संघर्ष ना आ जाए। और सोच समझ के बोलना, उसको कहते हैं इफेक्टिवली बोलना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा भी बोलते हैं लोग, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हेन यू अवॉइड ए ब्रेकडाउन। दैट इज व्हाट पीपल कॉल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वही मूलभूत खोज, मूलभूत संघर्ष। मेरे कुछ बोलने से संघर्ष नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा बोलने में, ऐसा कम्युनिकेशन में आप माहिर हो गए तो आप इफेक्टिव हो कम्युनिकेशन में, ऐसा माना जाता है। इट्स अमेजिंग, कितना अब्सर्ड है। जरा फंडामेंटल प्रीमाइसेस देखिए तो सही, क्या रहा है? टिल व्हेन दिस नॉनसेंस विल गो ऑन? जीने के लिए बस तैयारी करते रहेंगे, जियोगे कब? और ह्यूमन पॉपुलेशन देखे, ज्यादातर, ऑलमोस्ट एवरीबडी, टिल द टाइम दे डाई दे आर प्रिपेयरिंग टू लिव। सबके रूप अलग अलग है, अलग अलग तरीके से कोशिशें की जा रही है। बट इज दैट इट? And then what happens? Ultimately what happens? आखिर में क्या होता है? हेलो, एक बात बोलूं, ये नॉर्मली मैं पहले बोलता हूं लेकिन आज मुझे लगा पॉइंट पे सीधे आते हैं। जब ऐसे समूह में बैठे होते हैं और ये आदमी कोई यहाँ से कोई वक्ता बात करता है ना, तो नॉर्मली हम यही मानते हैं ये मेरे से बात नहीं करता, मेरे आसपास कोई बैठा है उससे बात कर रहा है। मैं किससे बात कर रहा हूं जी? देखो 8-10 लोगों ने जवाब दिया, बाकी के लोग अभी भी यही सोचते थे कि ये प्रश्न भी मैं किसी और को पूछ रहा हूं, कोई और जवाब देगा। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आपसे, जो व्यक्ति आपकी कुर्सी में बैठे हुए हैं उनसे बात कर रहा हूं। और अगर कोई हमसे बात करे और हम सामने कोई प्रतिक्रिया ना दिखाए तो कैसा लगता है? हेलो, अगर कोई आपसे बात करे और आप कोई सामने उत्तर ही ना दे, कोई प्रतिक्रिया ही ना दिखाए तो कैसा लगता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बताऊं कैसा लगता है।
जरा खुद को देखने का मौका। आप आएंगे जरा 1 मिनट, कोई माइक दीजिए। आपका नाम? मनीष भाई। मान लो कि मैं और मनीष भाई समझो 1 हफ्ते पहले कोई शादी में मिल गए और 2-4 घंटे हमने साथ में बिताए, काफ़ी बातचीतें हुई, ठीक है। अब 1 हफ्ते के बाद मैं रिंग रोड पे कहीं पे खड़ा हूँ और मनीष जी बगल से चलते हुए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक एक औपचारिकता के रूप में कुछ तो बात करेंगे। एक दूसरे को दिख गया तो करनी पड़ती है ना, अगर नहीं दिखा तो बच के निकल जा सकते हैं, लेकिन देख लिया तो करनी पड़ती है ना। अब उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने उनको देख लिया, और मनीष जी आते हैं बात करने के लिए। ऐसी औपचारिक कैसी बात करेंगे आप, और मैं खड़ा हूं। अरे हिरेन भाई केम छो? हिरेन भाई તમારી સાથે વાત કરું છું। हिरेन भाई, अब अगर ऐसा वास्तविकता में हुआ थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू। ऐसा अगर थैंक यू ऐसा अगर मान लो ऐसा होता नहीं है, बट मान लो अगर ऐसा हो गया तो उनके दिमाग में मेरे लिए कुछ तो विचार आएंगे कि नहीं? कैसे विचार आएंगे? यार हफ्ते पहले तो ठीक ठाक था, अभी कुछ लफड़ा हो गया लगता है ऊपर। ऐसे कुछ तो विचार आएंगे कि नहीं? तो फिर जब मैं आपसे कुछ बात करता हूं और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते और आप बैठे बैठे, तो मेरे दिमाग में भी आपके लिए कोई विचार आएगा कि नहीं? कैसा आएगा? कुछ लफड़ा हो गया है। मैं समझता हूं नई जगह पे हैं, इतने सारे लोगों के बीच में डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरा इनविटेशन यही है कि ये अब आ ही चुके हो ना, आ तो चुके हो ना। अगर अभी भी पक्का पता नहीं तो बगल वाले का पूछ लो। आ ही चुके हो तो फिर एज वेल पार्टिसिपेट कीजिए ना। यहाँ पे टीवी ना देखे, मुझे पता है रविवार सुबह का टाइम टीवी देखने का, जब टीवी देखते हैं ना तब कैसा होता है, ऐसे ग्रुप में बैठते हैं ना तभी ऐसे मोड में चले जाते हैं। और ऐसे भी रविवार सुबह का टाइम है, जैसे कि टीवी देखते हैं। टीवी देखते हैं तो कैसे टीवी देखते हैं? टीवी के सामने आराम से बैठे हैं रविवार सुबह को सोफे पे, हाथ में रिमोट है, अब वो टीवी में जो आदमी कुछ बात करता है, कुछ प्रश्न पूछता है, क्या आपको क्या दिखता है? तो क्या वहां बैठे बैठे जवाब देते हो? यस और नो? नहीं देते ना। अगर देते हो और कोई देख लेता है तो आपको पागल समझेगा, ठीक है कि नहीं? तो बट एक चीज बता दूं, यहां टीवी नहीं चल रहा है। फर्क है टीवी और मुझ में। क्या फर्क है? एक तो ये लाइव है जहां पे अपना इंटरेक्शन हो सकता है, और दूसरा फर्क, अहम फर्क ये है कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। यहां चैनल चेंज नहीं होएगी, यही चलने वाली है 12:30 बजे तक। यानी जस्ट पार्टिसिपेट, इट इज ओके। एटलीस्ट यहां पे पार्टिसिपेट करने में वो संघर्ष को बाजू में रखिए, जो भी आ रहा है अलाउ योरसेल्फ। तो ये जो वापस आते हैं मूलभूत संघर्ष पे, सो ये चलता रहता है। अब ये संघर्ष को कब तक चलाएंगे हम? अब तक तो चलता आया है, आज लास्ट डे है, बट एक देखना है व्हाट आर द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। वो संघर्ष के रूप अलग अलग हुए लाइफ में, इश्यूज अलग अलग बनते रहे, अलग अलग इश्यूज उठते रहे, हम निपटते रहे लाइफ को जैसी होनी चाहिए वैसा बनाने में। और जब जब ऐसी होती हुई नजर नहीं आई तब तब दोषारोपण किया और दुखी हुए। हमारे जीवन में क्या एक भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, एक भी व्यक्ति ऐसी है जो हमेशा उसको जैसा होना चाहिए वैसी ही होती है? कोई भी नहीं है ऐसा। कुछ ना कुछ तो 19-20 है ही है। फिर आप बाहर कुछ भी दिखाते हो, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम अंदरूनी बात कर रहा हूं, रियल, डीप डाउन इन योर एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस।
which you are only aware of. कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जो संपूर्ण तरीके से उन्हें जैसा होना चाहिए वैसा ही हमेशा होते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति बचा नहीं जिसका दोष नहीं देखा। कोई भी नहीं बचा जिसका दोष नहीं देखा। फिर वो दोष को हम अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, नहीं नहीं मैं आपका दोष नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप ही आगे बढ़ोगे ना। मैं किस लिए ये सब कर रहा हूं? तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए तो कर रहा हूं। ये दोषारोपण का बहुत बढ़िया तरीका है। दोषारोपण के भी कितने दाव पेच सीख लिए हमने। इतने सालों में थोड़ी जख मारी है हमने, कितना कुछ सीखा है, ये सब सीख लिया है हमने। लेकिन मूलभूत तो दोषारोपण ही आता है ना। अंदरूनी अपने आप से अगर रियल ऑथेंटिक होकर बात बताते हो, वो दोषारोपण ही चल रहा है। कोई भी व्यक्ति हमारी फ्रेम के अंदर फिट नहीं होती। जो भी व्यक्ति जब भी वो फिट नहीं होते हम दोषारोपण करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसमें हमने दोष नहीं देखे हो, जो दोष मुक्त हो आपकी दृष्टि से। और जिस क्षण आप दोष देखते हैं उस क्षण दुखी होते हैं। ये पूरी सीक्वेंस चल रही है। और फिर मानते हैं मेरे दुख का स्रोत तो वो है, काश वो बदल जाते। और कई बार ये दोषारोपण की पराकाष्ठाएं होती है। सुसाइड वो दोषारोपण की पराकाष्ठा है। इंसान सुसाइड करता है किसी का दोष पुरवार करने के लिए, चाहे समाज का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे बॉस का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे परिस्थितियों का हो।